डिसाइड करके 2600 में मेरी गंदम की बात थी। ये किसी की बाप की मलकी जमीनें नहीं है, ये कोई मुझे फ्री खाद नहीं दे रहा, मुझे कोई फ्री सोलर नहीं दे रहा, ये मेरे बाप दादा की जमीनें हैं और लाखों रुपए हम खर्चा करके इसको पैदा करके काश्त हो रहा है। मरीज के तो काश्त हो रहा है, सिर्फ इन्होंने साहिवाल डिवीजन को इन्होंने कहा है कि इस पे आप कॉटन काश्त करें। ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना राइस को बंद कर साथ बैठे, तो हम गवर्नमेंट को जो हल दे सकते हैं, और इतना आसान हल है कि सिंध को भी इतराज नहीं होगा और मेरे भावल नगर को भी इतराज नहीं होगा। जो हमारी हाकड़ा नहर है उसको अगर बड़ा कर दिया जाए, जो हमारा पानी कट किया गया था जिला भावल नगर को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया था, क्योंकि हमारे एरिया में सेम आदमी को 10 लाख में वो ट्यूबवेल लगाने के जो गवर्नमेंट 20 लाख मांगे। पंजाब के किसानों की, सिंध के किसान जो हैं 5 नहरों के ऊपर जो जीआईएस पर बन रही हैं उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं काफी दिनों से, उसके बारे में आपने जिक्र किया। इसी तरह जैसे ज़राअत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सीड की बड़ी बड़ी कंपनी, अभी देखिए मकई का सीड हमारे यहाँ ब्लैक में बिका, कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे किसानों को जो लूटने वाले इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमें अभी पिछले दिन मैं 10 दिन पहले पंजाब असेंबली के सामने 3 दिन धरना देके बाबा ने सीएम पंजाब ने स्पीच की कि किसानों इस दफा आपको गंदम का रेट मिलेगा। अगर नहीं स्पीच की तो मीडिया बैठा हुआ है, उसने 10 दफा कहा कि इस दफा आपका हक नहीं रोका जाएगा। जब वो सर्वे करने आए तो उन्होंने कहा 25,000 रुपए हमें जमा करा दो, तब सर्वे करेंगे। जो जिनको कुरानदाजी में सोलर निकला है उन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये हाजी सन्स या दूसरी कंपनीज ने मुजफ्फरगढ़ का एरिया का लिया कि ये 4 कंपनी आपको सोलर प्रोवाइड करेगी, तो उन्होंने क्या कि हाजी सन्स वाले ने सबको इकट्ठा किया कि हम सारे मिलके मैं उसको लीड करूंगा और हम ये 20 लाख से कम सोलर नहीं देंगे। 2600 में मेरी गंदम की बात थी। ये किसी की बाप की मलकी जमीनें नहीं है, ये कोई मुझे फ्री खाद नहीं दे रहा, मुझे कोई फ्री सोलर नहीं दे रहा, ये मेरे बाप दादा की जमीनें हैं और लाखों रुपए हम खर्चा करके इसको पैदा करते हैं। कौन हमें डिक्टेट करेगा? हम अपनी मर्जी से रेट देंगे। आईएमएफ का पाकिस्तान पहुंच चुका है और आईएमएफ की शरायत थी जिसके तहत जो है वो एग्रीकल्चर का टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है, और उन्हीं की शरायत थी कि ना गंदम गन्ना और तमाम जो ज़राई अजनास हैं उनका रेट हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी। तो अब आप किस तरह से हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि वो किस तरह से आईएमएफ के अगेंस्ट जाएंगे जबकि पैसे लेने उन्होंने? तो हम तो नहीं कहते कि वो डिसाइड करें, हम तो अपना जो रेट है वो हमने डिसाइड कर दिया है। इसके बगैर हम गंदम नहीं बेचेंगे गवर्नमेंट को और किसी को नहीं बेचेंगे। पिछले साल भी एफआईआर हुई है, तो एफआईआर हो, देखो पहले हम देख इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डरों पे जवान शहीद होकर हमारे किसानों के बेटे गांव में आ रहे हैं। मुल्क इस टाइम मुश्किल हालात में है। हम किसान सब्र कर रहे थे कि चलो पीछे दफा गंदम का इशू हो गया, मरियम साहबा ने सीएम पंजाब ने स्पीच की कि किसानों इस दफा आपको गंदम का रेट मिलेगा। अगर नहीं स्पीच की तो मीडिया बैठा हुआ है, उसने 10 दफा कहा कि इस दफा आपका हक नहीं रोका जाएगा। हमने कहा कि चलो इस दफा जुल्म हो गया, अगली दफा जुल्म नहीं होगा। फिर हमारा गन्ने के साथ भी हमारा गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती कि किसानों से गन्ना 200-250 से लेके 350 शुगर मालकान ने खरीदा और उसकी जो चीनी का रेट बनता है वो 115 से लेकर 125 रुपए बनता है, आज वो 170 रुपए बेच रहे हैं। उनको पकड़े ना, हम गरीबों पे जब एफआईआर करेंगे हम उनका जवाब देंगे। सर ये बताएं कि एक तो ये बताएं कि ये हाजी संत ये कौन है और क्या ताल्लुक है इनका। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कि चावल आपको काश्त करने से रोका गया, ये तो यूरोपीय यूनियन की कंडीशन है कि आप पहले 1 या 2 माह पहले आप अगर काश्त करेंगे तो फिर उनकी वार्निंग इस तरह भी मेरे 6-7 उसकी ज़्यादा वार्निंग आई थी चावल पर, और ये यूरोपीय यूनियन की वजह से ऐसा किया गया। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, गुजरावाला में तो काश्त हो रहा है, मरीज के तो काश्त हो रहा है। सिर्फ इन्होंने साहिवाल डिवीजन को इन्होंने कहा है कि इस पे आप कॉटन काश्त करें। ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना राइस को बंद कर दिया, सिर्फ डिवीजन साहिवाल को कहा है कि आप पहले कॉटन काश्त करते थे, आप कॉटन हम बाहर से मंगवाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस साल आप कॉटन काश्त करें, राइस काश्त ना करें। अगर तो फिर बंद करना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में उस राइस को बंद कर देना, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो काश्त हो रहा है। हाजी सन्स, ये हाजी सन्स इस तरह की कंपनीज हैं कि जब सोलर ये कंपनी है, अब हमें तो नहीं पता, हमें तो जो हमारे साथ किसानों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हमें डिस्कशंस कर रहे हैं, ये मुजफ्फरगढ़ में 4 कंपनीज को ठेका दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि आप हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ये 4 कंपनीज आपको सोलर लगा के देंगी। जब वो सर्वे करने आए तो उन्होंने कहा 25,000 रुपए हमें जमा करा दो, तब सर्वे करेंगे। जो जिनको कुरानदाजी में सोलर निकला है उन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ।
जब ये हाजी सन्स या दूसरी कंपनीज ने मुजफ्फरगढ़ का एरिया का लिया कि ये 4 कंपनी आपको सोलर प्रोवाइड करेगी, तो उन्होंने क्या कि हाजी सन्स वाले ने सबको इकट्ठा किया कि हम सारे मिलके मैं उसको लीड करूंगा और हम ये 20 लाख से कम सोलर नहीं देंगे। और सर्वे की मद में, मुख्तलिफ मद में किसानों से जो पहले पैसे लिए जाते हैं, जिस तरह हमारा किसान कार्ड था कि जब हम किसान कार्ड को एक्टिव करते थे 4,000 हमारा कट जाता था, जो डीएपीएल में 12,000 की कार्ड से मिलती थी, बाद में हमें वो 11,500 की मिल रही थी। इसी तरह की ये वारदात की गई है कि गवर्नमेंट ने 10 लाख रखा है किसान के लिए, लेकिन उनको कहा है कि खरीदना आपने हमारे लोगों से, हाजी सन से खरीदना है या इससे खरीदना है, इसके अलावा आप सोलर नहीं खरीद सकते। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये जो आपने करप्शन का बाजार गर्म कर दिया, ये जो मेरे जिन्होंने सोलर की स्कीम से फायदा उठाया है, जिनका नाम निकला है, उनको आप अकाउंट में पैसे दें और उसके बाद उनको कहें कि अगर आपने ट्यूबवेल ना लगाया तो हम आपका पैसा दर्ज कर देंगे। अगर हम वो 10 लाख में वो ट्यूबवेल लगा लेंगे जो गवर्नमेंट 20 लाख मांगे। भारत साहब, बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की आपने पंजाब के किसानों की। सिंध के किसान जो हैं 5 नहरों के ऊपर जो डीआईएसएन पर बन रही हैं उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं काफी दिनों से, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। देखें जी, वो जो सिंध के हमारी एक मीटिंग हो रही है, हम मंगल को मैं कराची, हम तमाम, मैं बलूचिस्तान से कल आया हूँ, बलूचिस्तान की तंजीमें, सिंध की तंजीमें, पंजाब की किसान और केपीके की तंजीमें, हम सब मिल के इकट्ठी होके एक लाए अमल बना रहे हैं। अगर हमारी नहरों का इशू है, अगर सिंध को कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम किसान सारे मिलके इस पे डिस्कशंस करेंगे। नहरें देखें, जिला भावल नगर से नहर निकल रही, हाकड़ा मेरा मेरा गांव है जहां से ना, चोलस्तान के ऊपर वो एरिया आबाद हो रहा है। आबाद ऑलरेडी, वो चोलस्तान पहले आबाद हुआ था, मैं खुद उसको आबाद करने वाला हूँ। तारिक साहब भी इधर आपके इधर बैठे हैं। हमारा एरिया ऊपर जो है, हमारी हाकड़ा के ऊपर, ये टोटल डेजर्ट हमने 5 साल पहले आबाद किया था, अभी बड़ी कंपनीज को दिया है, हम सोलर लगा के उसको आबाद कर रहे थे। अगर तो पानी बचता है, हमारी कुछ तहसीलें ऐसी हैं जिसमें सेम आ गई है, हरुणाबाद है, मिंचनाबाद है, ऐसे एरिया जहां पानी की रिक्वायरमेंट नहीं। इस पे अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे तो हम गवर्नमेंट को जो हल दे सकते हैं, और इतना आसान हल है कि सिंध को भी इतराज नहीं होगा और मेरे भावल नगर को भी इतराज नहीं होगा। जो हमारी हाकड़ा नहर है उसको अगर बड़ा कर दिया जाए, जो हमारा पानी कट किया गया था, जिला भावल नगर को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया था क्योंकि हमारे एरिया में सेम आ गई थी, अगर वही पानी दे दे तो हम चोलस्तान में जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोग्राम हो रहा है, उसको पानी हमें सिंध का काटे बगैर हमारा पानी हम यूज करके वो बात कर सकते हैं। अच्छा सर, वकार सर, मेरा नाम है, आज कैरिबियन से मैं वाबस्ता हूँ। अच्छा सर, ये भी कि हर कुछ अर्से के बाद किसान इत्तेहाद का जो एहतजाज है वो देखने में आता है, और फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट से जो मुज़ाकरात होते हैं कुछ शॉर्ट टर्म पे होते हैं, क्या वजूहत है कि किसान इत्तेहाद की जो आपकी तंजीम है ये लॉन्ग टर्म कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है, उन्हें कायल नहीं कर पा रही, क्या वजूहत देखते हैं आप? देखें जी, हमारा मुकाबला है शुगर मालकान से, ठीक है जी, वो माफिया आप शुगर मालकान की बात करते हैं और वो हुकूमत है, हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। फिर हमारा मुकाबला है बड़ी बड़ी खाद की कंपनियों से, वो इतने होल्ड वाले हैं कि हमारी उनके सामने कोई औकात नहीं है किसानों की, और किसानों को हकीर समझा जाता है। इसी तरह जैसे ज़राअत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सीड की बड़ी बड़ी कंपनी, अभी देखिए मकई का सीड हमारे यहाँ ब्लैक में बिका, कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे किसानों को जो लूटने वाले इतने स्ट्रांग हैं कि हमें, अभी पिछले दिन मैं 10 दिन पहले पंजाब असम्बली के सामने 3 दिन धरना दे के बैठा रहा, 3 दिन पंजाब असम्बली के सामने, लेकिन उधर मैच चल रहे थे। हमने कहा कि यार ये मुल्क, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम 3 दिन बाद वो धरना खत्म कर दिया। बात यह है कि हम मुल्क की सलामती का भी किसान जामन है, कोशिश करता है कि हम वो हालात ना पैदा करें जिससे मुल्क को मुश्किलात हो जाए। लेकिन अब बस इतना जुल्म हो गया, हम एहतजाज भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और दुनिया को भी पता है कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मुकाबले में हमारे साथ जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि 1 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये बताएं कि $1 अरब है, 1 अरब पाकिस्तानी रुपीस है। एक दूसरा ये बताइए कि जो आपने अभी बताया कि जो सोलर का इशू आपने रेज किया, सोलर अगर आप मार्केट से खरीदे 10 लाख रुपए हुकूमत सब्सिडी दे रही है, 12 लाख रुपए आपसे ले रही है, बन गया 22 लाख। आप अगर इंडिपेंडेंट मार्केट से खरीदे तो यही सोलर 9 लाख रुपए, 8 से 9 लाख रुपए। और ये अंदर जो इंपोर्ट करेंगे ये तो मैंने वजीर खजाना औरंगजेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसने कहा जी 1 अरब की। अब 1 अरब उसने आगे डॉलर या पैसे नहीं बताए, उसने 1 अरब बताया। साहब ये बताएं, आपने गंदम की अभी बात की है कि गंदम आपकी पक चुकी है और इसको आप मुझसे कह रहे हैं कि हुकूमत रेट मुकर्रर करे वरना आप एहतजाज करें।
4200 में बेचेंगे। मुझे ये बताएं कि जब ये गंदम काश्त हो रही थी, हमेशा आपको पता है कि एफसीए का इजलास जो होता है, जो फेडरल एग्रीकल्चर कमेटी है, वो हमेशा पहले होता है काश्त से, और उसमें रेट तय किया जाता है। जब हुकूमत ने रेट तय ही नहीं किया, अब हुकूमत कैसे रेट तय करे? और दूसरा ये है कि इसी तरह अब आगे कपास है और दीगर कपास की काश्त के हवाले से अभी तक जो है फेडरल एग्रीकल्चर कमेटी का इजलास हुआ ही नहीं, जो कि फरवरी के शुरू में होना था, मार्च शुरू हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत प्लानिंग कहाँ करती है, कि हुकूमत की प्लानिंग में कुछ मसाइल है? लेकिन जी ज़राअत पे तो हुकूमत प्लानिंग करती ही नहीं। ज़राअत वाद अदारा है जिस पे कोई प्लानिंग नहीं है। उस वक्त प्लानिंग करती है जब टाइम गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है। अब देखो इस टाइम जो सबसे ज्यादा किसान, जो मौसमियाती तब्दीली, जो दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो असर हुआ है वो पाकिस्तान की ज़राअत को हुआ है। लेकिन क्या इतनी इतनी क्लाइमेट के प्रोग्राम हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का किसान को प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर कोई काम हुआ? फिर अब हमारी फसलों का चेंज, जहाँ गंदम काश्त कर रहे थे वहां क्योंकि सर्दी और गर्मी में फर्क आ गया, गर्मी ज्यादा होगी, सर्दी कम होगी। गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि आप इस जिले में ये काश्त करें, इस टाइम मौसम का ये असर आएगा। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ ये है कि हम अपनी गंदम जब तैयार कर लें, बेचने की हमारी बेचें तो हम पे एफआरए काट, अभी चावल काश्त करने जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से इस पे कॉटन काश्त कर दें, उस पर कोई प्लानिंग नहीं। मैं कहता हूं कि अगर इसी तरह ये जुल्म रहा, अगले साल आप फूड सिक्योरिटी का इशू होगा, गंदम नहीं काश्त होगी। ये बताएंगे ये इस दफा गंदम की पैदावार कितनी रहने का इम्कान है? दूसरा ये 4200 रुपया आपने जो कर लिया, इसका क्या फार्मूला क्या लगाया? जी हमने फार्मूला ये निकाला कि हमारा एक रेंटल है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर एकड़। आपको पता है अब 95% जो है ना काश्तकार जो है, एक तो 5 से 6 एकड़ का, पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिंध में बड़े जिम्मेदार हैं, पंजाब में अभी जिम्मेदार बड़ा नहीं रह गया, छोटा जिम्मेदार हो गया है। तो उसमें उसके बाद 1.5 लाख रुपए हमारा ठेका है, उसके बाद हमारी खाद है, उसके बाद स्प्रे है, उसके बाद हमारा सीड है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी जा ही नहीं रहा, उसकी हमने अलग एवरेज निकाली है, जहाँ पानी के एरिया उसकी अलग एवरेज निकाली है। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कुछ शहर के लोग जो वैसे तो आटा हम सब खरीदते हैं, गवर्नमेंट और मीडिया हमारे साथ बैठ के एक प्रोग्राम कर ले और ऑनर दुनिया देखिए उसको, और हम अपने अखराजात बताएं, उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो, सेक्रेटरी फूड हो, वो साबित कर दे कि 4200 की आपको घर में नहीं पड़ रही, तो जितना का वो साबित करेगा मैं गंदम उतने में दे दूं। कितनी पैदावार रहने का इम्कान है? पैदावार सर 15 से 20 मन पर एकड़ एवरेज कम हो गई है। टोटल मैं कहता हूं कि 1,65,00,000 मेट्रिक टन गंदम थी, इससे 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर नहीं होगी। ये 65 लाख मेट्रिक टन गंदम जो सोच रहे हैं वो नहीं आएगी। कॉटन पे जो है वो लोकल कॉटन पे 18% टैक्स है, लोकल कॉटन पे 18% टैक्स है, जबकि इंपोर्टेड कॉटन जो आ रही है तो 0% टैक्स है। इस पर भी काम। हाँ देखिए अब जुल्म कैसा है कि जो कॉटन बाहर से मंगवा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। और जो पाकिस्तान का किसान है अगर वो कॉटन काश्त कर लेता है उस पर 18% टैक्स। ये कैसा जुल्म है? आज तो आप साहिवाल डिवीजन को बंद करवा रहे हो, कॉटन काश्त करो, 18% टैक्स हम पे लगा रहे हो और बाहर से लेके आ रहे हैं उस पे नहीं लगा रहे। अब हैरान है। अब बलूचिस्तान की मैं आपको बात बता दूं कि बलूचिस्तान में हमने एहतजाज किया, 8 दिन बलूचिस्तान असेंबली बंद रखी, जिसमें फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात हुए। 28,000 सोलर हमें गवर्नमेंट, सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आपको फ्री दे देंगे, पिछले साल की बात है। हमने बड़ा प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया दिया कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने 28,000 सोलर जो है ना फ्री दे दिए। अब जुल्म ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट को मिला है, बाकी डिस्ट्रिक्ट उसी तरह पड़े हैं, सुस्त रवि का शिकार है। बिजली 2 घंटे मिल रही है। आपको पता है ये मौसम है जिसमें हमारा सेब, चेरी, दूसरे फ्रूट जो है उसको पानी की जरूरत है, अब बिजली की शॉर्टेज है। दूसरा अब ये जुल्म देखें कि अब हमारा सेब पिछली दफा कम हुआ, फसलें कम हुई, जब हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं ईरान से सेब आना शुरू हो जाता है। चलो गंदम तो गरीब खाता है, अगर सेब गरीब नहीं खाएगा तो गुजारा कर सकता है ना। अब जो गरीब किसान ने सेब काश्त किया है, पाकिस्तान में डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, बाकी चीजों की कीमत ईरान की निस्बत 200, मैं कहता हूँ 1000% ज्यादा है। अब उधर से जो सेब आता है उसकी कीमत कम है। तो ये जुल्म है। गवर्नमेंट कोई प्लानिंग नहीं करती कि मेरे पाकिस्तान के किसान के साथ किस तरह बेहतरी की जा सकती है।